Hello children of 11th class of the Brain Shaper School. Today we are taking two-dimensional motion, third portion, which is circular motion. तो circular motion क्या है? Motion on circle. Motion on circle is circular motion. ठीक है, इसको आप लिख लेंगे कि जो सर्कल पर मोशन है वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। अब सर्कल क्या है? ये सर्कल है, तो सेंटर से, ये सेंटर है, ओ को बोलते हैं सेंटर, और ओ से यहाँ की डिस्टेंस हो गई रेडियस। तो रेडियस मान लीजिए फिक्स हो गया कि भाई 20 सेंटीमीटर। तो O से 20 सेंटीमीटर दूर जितने पॉइंट हैं उनको सबको खोजिए जो कि एक प्लेन पर हो, तो सर्कल कहलाता है। तो ये रहा सर्कल। इस सर्कल पर कोई बॉडी है। अब अगर वो बॉडी सर्कल के साथ साथ चले, ऐसे सर्कल पर चले, ऐसे यहां तक, तो ये जो मोशन हुआ ये मोशन ऑन सर्कल है, इसीलिए इसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कल पर चलना, कोई बॉडी यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है, एक बच्चा ऐसे रेंग रहा है इसके ऊपर, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब अगर यहाँ से ऐसे चला गया और यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक वो सर्कल पर नहीं चला, इसीलिए ये मोशन सर्कुलर मोशन नहीं है, यहाँ तक का मोशन सर्कुलर मोशन था। तो सर्कल पर कोई थोड़ा भी चल दे तो ये मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है। जरूरी नहीं है कि पूरा राउंड मारे तब सर्कुलर मोशन। कोई यहां से यहां तक चला तो यही है सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कल पर मोशन। तो मान लीजिए वो पॉइंट ए पे था, फिर बी पे पहुंच गया। अब ओ को हमने ए से जोड़ दिया, ओ को बी से जोड़ दिया, तो जो ये एंगल बना, अगर ये एंगल हम कह दें डेल्टा थीटा, तो इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड बाय ए बॉडी इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कर रही है कोई बॉडी, तो जितना एंगल बनाती है सेंटर पे वो कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा, मान लीजिए डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हो गया टाइम टेकन। तो टाइम टेकन, तो अगर हम एंगल कितना बनाया, एंगल सबटेंडेड अपॉन डेल्टा टी कर दें, तो इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये कहलाएगी, इसको ओमेगा से बताया जाता है, और ये कहलाती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये हो गई एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और इसी में कंडीशन लगा दी कि डेल्टा टी 0 की ओर बढ़ रहा है, तो यही जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी वो बन जाएगी डी थीटा बाई डी टी, और जो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा आई। इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। अब हम ले सकते हैं वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। अभी हम सर्कुलर मोशन में बोल रहे थे एंगुलर वेलोसिटी, अब हम लेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का मतलब हो जाता है लीनियर वेलोसिटी, वही पुरानी वाली वेलोसिटी। तो जैसे मान लीजिए ए से कोई बी पे गया,
तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया ए बी वेक्टर अपान टाइम, तो वही लगा डेल्टा टी, तो ये हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो गई एवरेज, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब हम निकाल लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम कहेंगे वेलोसिटी तो मतलब वही पुरानी वाली वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी होगी तो वो बताई जाएगी। अब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी, क्योंकि टाइम की डायरेक्शन होती नहीं। तो अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ जाती है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाला जाएगा कि अगर आप एक सोचिए कि राइट हैंडेड स्क्रू ऐसे जाएगा ऐसे, तो वो कहाँ जाएगा, इधर को आएगा। आप एक स्क्रू ऐसे घुमा के देखिएगा तो वो इधर को आएगा, तो डायरेक्शन हो गई ये। तो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन क्या है, ये। तो अपन टाइम करेंगे तो डायरेक्शन तो वही रहेगी, तो ओमेगा जान लीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। और v किस डायरेक्शन में है, जो ए बी की है, यानी इधर को, मतलब किधर को, कॉर्ड की डायरेक्शन में, कॉर्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क ये वाला रेडियस। तो यहां से ए बी आर्क हो जाएगा आर इंटू डेल्टा थीटा। अब अगर हम एक कंडीशन लगा दें कि हमें चाहिए वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो कंडीशन लगा देते हैं कि जो टाइम है वो ज़ीरो की ओर बढ़ रहा। तो अगर टाइम ज़ीरो की ओर बढ़ रहा मतलब ये बहुत ही कम टाइम है, तो फिर बहुत कम टाइम लगा यानी बी जो है वो यहीं है, फिर बॉडी कम टाइम में तो यहीं जाएगी, तो ये एंगल बड़ा छोटा हो जाएगा। तो अगर टाइम बहुत कम है तो ये एंगल भी बहुत कम है। टाइम ज़ीरो की ओर बढ़ रहा तो एंगल भी ज़ीरो की ओर बढ़ रहा। अगर एंगल बहुत छोटा है तो फिर जो देखिए ये जो आर्क है और ये कॉर्ड दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए अगर अपन टाइम ज़्यादा लेंगे तो ये आर्क ज़्यादा रहेगा, कॉर्ड कम रहेगा। लेकिन अगर हम टाइम कम लेंगे तो आर्क इतना है, कॉर्ड इतना है, तो कॉर्ड भी देखिए लगभग आर्क के बराबर ही है। तो अगर हम बहुत ही कम टाइम लेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ, तो ये आर्क है, यही कॉर्ड भी है, तो आर्क इज सेम एज कॉर्ड। तो जो ए बी आर्क होगा वो सेम एज ए बी कॉर्ड हो जाएगा। जब टाइम बहुत कम होगा तो एंगल बहुत कम होगा, तो आर्क जो है कॉर्ड हो जाएगा। जब कॉर्ड हो जाएगा तो ये ए बी आर्क ना हो के ये ए बी कॉर्ड हो जाएगा। वेक्टर का मतलब इसी डायरेक्शन में, बाकी है तो वो कॉर्ड ही, तो अपन वहां पे वैल्यू रख सकते हैं। तो वैल्यू रख देंगे तो फार्मूला कितना आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, अच्छा वेलोसिटी जो होगी फिर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। भाई टाइम बहुत कम होगा तो एंगल बहुत कम होगा, तो आर्क जो कॉर्ड हो जाएगा, और तब ये टाइम बहुत कम होने से क्या है, ये इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी ए बी कॉर्ड, मतलब ए बी आर्क, यानी आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और लिमिट ये लगी हुई है, लिमिट डेल्टा टी जीरो की ओर बढ़ रहा। तो ये चीज क्या है, आर और डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी, इस लिमिट के साथ ये हो जाएगा डी थीटा अपन डी टी। तो ये हो जाएगा आर और ये हो गया ओमेगा। तो याद रखिए कि वी इंस्टेंटेनियस का फार्मूला हो जाता है आर ओमेगा। इस बात को आप याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहां पर ध्यान दें डायरेक्शन के बारे में। ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। कोई बॉडी ऐसे चल रही तो ओमेगा इधर, और ऐसे चल रही तो ओमेगा
इधर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये वी आई की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है इधर को, अलोंग सेकेंड। किसी भी कर्व में जब दो पॉइंट को मिला देते हैं तो जो लाइन बनती है वो सेकेंड कहलाती है, और जो लाइन केवल एक ही पॉइंट से जाती है उसको टेंजेंट कहते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंड और इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो एक काम करें कि देखिए, डायरेक्शन ऑफ वी हो गया अलोंग सेकेंड। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये एंगल हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2। आप जानते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट दिस एंगल, जो है डेल्टा थीटा बाई 2। अच्छा, ये 90, तो मान लीजिए अल्फा है, तो डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। इस ट्रायंगल में देखिए, 90 प्लस डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। यहाँ से अल्फा आ जाएगा 180 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस 90। तो अल्फा आ जाएगा 180 माइनस 90, तो मतलब 90 माइनस डेल्टा थीटा अपॉन 2। अब अल्फा क्या है, जरा सोचिए कि अल्फा क्या है। अल्फा जो है एंगल है बिटवीन द रेडियस एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी मेक्स अल्फा विथ रेडियस, जहां अल्फा ये है। तो जब डेल्टा थीटा जीरो की ओर बढ़ जब डेल्टा टी जीरो की ओर बढ़ जाएगा तो डेल्टा थीटा जीरो की ओर बढ़ जाएगा। जब डेल्टा थीटा जीरो की ओर बढ़ जाएगा, तो जब ये जीरो की ओर बढ़ जाएगा तो डेल्टा थीटा अपन 2 भी जीरो की ओर बढ़ जाएगा, तो अल्फा 90 की ओर बढ़ जाएगा। अल्फा 90 की ओर बढ़ जाएगा। जब ये डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो डेल्टा थीटा जीरो हो जाएगा, तो अल्फा 90 हो जाएगा। तो अल्फा क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ रेडियस। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ रेडियस इज 90। मतलब वेलोसिटी जो होगी, अच्छा हाँ, जो वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हो जाएगी, क्योंकि जब ये कंडीशन हो जाएगी तो जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज ना हो करके वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। तो यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो 90 डिग्री पर होती है। किसके साथ, रेडियस के साथ। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड वेलोसिटी, जो इतनी ही थी। लेकिन जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, तब ये इतना हो जाएगा। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री पर है, और रेडियस के साथ 90 डिग्री पर कौन होता है, टेंजेंट। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। टेंजेंशियल टू द सर्कल, सर्कल के साथ टेंजेंशियल होती है। कितनी होती है, इतनी होती है। किस डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में। इस बात को और साफ बता देता हूं, इसको और साफ बता देता हूं कि कोई बॉडी अगर सर्कल पर चल रही है, तो अगर आप यहाँ पे ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, यहाँ पे ये रेडियस है और ये टेंजेंट है 90 डिग्री पर, यहाँ ये रेडियस है और ये उससे टेंजेंट है, 90 डिग्री पर टेंजेंट होता है। यहाँ पे ये टेंजेंट है, तो जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट की तरफ होगी। जैसे बॉडी ऐसे जा रही ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी।
और कितनी होगी, आर ओमेगा। तो अगर एक बराबर ओमेगा से बॉडी चल रही है तो वेलोसिटी, रेडियस भी फिक्स है तो वेलोसिटी भी फिक्स है, यानी वेलोसिटी सेम है, तो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ इधर है, यहाँ इधर है, यहाँ इधर है, यहाँ इधर है, तो डायरेक्शन अगर बदल गई तो वेलोसिटी सेम क्यों बोलते हैं, वेलोसिटी बदल गई। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी जो वेलोसिटी होती है वो बदलती रहती है, यानी वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो अब एक डेफिनेशन ले लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इंस्टेंटेनियस। तो ऐसा मोशन जो होगा उसमें ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। तो ओमेगा कहाँ, जैसे यहाँ पे ओमेगा इधर को रहेगा, तो यहाँ पे ओमेगा इधर को रहेगा, यहाँ पे इधर को रहेगा, यहाँ पे इधर को रहेगा, तो वो ओमेगा तो सेम है। तो पूरी यात्रा में ओमेगा सेम है, लेकिन v इसलिए अलग अलग हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन v यहाँ है, यहाँ यहाँ, तो इसलिए इन सर्कुलर मोशन, ये बात आप याद रखें कि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। वेलोसिटी की डायरेक्शन इसलिए बदलती रहती है क्योंकि वेलोसिटी, भाई कोई बॉडी जब सर्कल पे चल रही तो इधर जा रही, ऊपर को चली जा रही, फिर यहाँ लेफ्ट को चली जा रही, फिर यहाँ नीचे को चली आ रही, फिर यहाँ राइट को चली जा रही। तो सर्कल पर चलने का मतलब ये डायरेक्शन बदलते रहना, यानी वेलोसिटी चेंज होते रहना। और वेलोसिटी दो तरह चेंज होती है, या तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे चल रहा तो वेलोसिटी की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, चलिए ये देखिए तेज कर दिया। तो अगर एक बराबर भी चलेंगे, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होगा, तो भी वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो याद रखिए सर्कुलर मोशन में चलने का मतलब ही है वेलोसिटी को चेंज होना। और अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता ही है, ठीक है, और उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस बात को याद रखें, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी मस्ट चेंज। अगर कोई कहे कि मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा, तो फिर वो सीधे चला जाएगा, फिर सर्कल पे चलेगा कैसे। सर्कल पे चलने का मतलब ही है कि मुड़ना, और मुड़ना यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलना। सर्कुलर मोशन का मतलब ही है वेलोसिटी बदलना, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस फार्मूले को भी ध्यान देना पड़ेगा कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब अगर हम यहाँ एरो लगाते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि r वेक्टर, अगर हम एरो नहीं लगाते कि भाई रेडियस की वैल्यू मतलब ये 10 है तो ये 10 है तो ये 10 है, सेम है, तो फिर जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही v की हो जाएगी। तो अब ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, इधर, लेकिन v तो उधर है। तो अगर आप ऐसा बना देंगे तो इसका मतलब जो v की ओमेगा की डायरेक्शन है वही v की है, गलत बात है। अगर आप यहाँ भी एरो लगाएंगे तो क्वेश्चन आएगा कि ये दोनों वेक्टर हैं तो यहाँ बीच में डॉट है कि क्रॉस है। तो अगर यहाँ क्रॉस है, अगर यहाँ डॉट है, तो दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो स्केलर हो जाता है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है। ये ध्यान समझ रहे हैं ना, ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये लीनियर वेलोसिटी। ये बता रहा है कि एक सेकंड में कितना एंगल बनेगा और ये बोलता है एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात याद रखिएगा, ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये वही पुरानी वाले लीनियर वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी जिसे कहते थे अब वो लीनियर वेलोसिटी बन गया है क्योंकि एक नई वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई है। तो अब यहाँ पे क्रॉस लगाना पड़ेगा,
यहाँ डॉट लगेगा कि क्रॉस लगेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डॉट तो पक्का होगा नहीं लगेगा, क्रॉस लगेगा। लेकिन अब सोचिए आर क्रॉस ओमेगा को देखिए, आर किधर है, जैसे इस पॉइंट पे लें तो आर रेडियस है, अपन ये डायरेक्शन मान लें आर, और ये ओमेगा इधर को मान लें ये, और ये भी है। तो अगर आर क्रॉस ओमेगा हम करेंगे तो आर से ओमेगा के स्क्रू घुमाइए ऐसे, तो ऐसे स्क्रू घुमाएंगे जब ऐसे ऐसे, तो वो स्क्रू ऐसे जाएगा। भाई घुमा के देख लीजिए, आप एक स्क्रू घुमा के देखिए कहाँ पे स्क्रू मिल जाएगा, राइट हैंडेड स्क्रू। अब घुमा के एक स्क्रू देखिएगा, देखता हूँ यहाँ है नहीं, यहाँ जो पेन है उनमें स्क्रू नहीं है, इस वाले पेन में सर स्क्रू नहीं होता, पेंच नहीं लगा होता। पेंच वाले स्क्रू कहाँ हैं? देखिए जब आप एक स्क्रू घुमाएंगे, जैसे ही बड़ा अच्छा लेते हैं, ये है हमारे पास स्क्रू, ये तो स्क्रू ही नहीं, मूव टू ओपन तो लिखा, खुल गया। ये स्क्रू है, ये देखिए खुल रहा है। तो जैसे कोई कहे कि ये आर है और ये ओमेगा है, तो आपका स्क्रू जो है ओमेगा मान लीजिए ऐसे, ये आर ये ओमेगा, तो स्क्रू घुमाएंगे आर क्रॉस ओमेगा में, स्क्रू घुमाएंगे आर से ओमेगा की ओर। आर से ओमेगा मतलब स्क्रू घूमेगा ऐसे, आर से ओमेगा ऐसे का मतलब कि ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे अगर घूमेगा तो इसका मतलब कि स्क्रू को हम ऐसे रख लें और फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाएं। ये देखिए ये ऐसे ऐसे घुमाए ना, तो ऐसे घूम के स्क्रू किधर जा रहा है, इधर को जा रहा है। देखिए ये कस गया, इधर को जा रहा है, तो स्क्रू जब ऊपर को जा रहा है। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रू लगे हुए हैं ये लेफ्ट हैंडेड स्क्रू हैं। मेरे आसपास जितनी चीज़ें हैं दुनिया में, इस भारत देश में, मुझे यही पेन भर मिले हैं जो लेफ्ट हैंडेड है। यानी राइट हैंडेड स्क्रू होता भी, लेफ्ट हैंडेड जब आपने घुमाया तो उधर को जा रहा था ना, और राइट हैंडेड होता तो इधर घुमाने पे इधर को आता। तो यानी ये गड़बड़ है, अपने को राइट हैंड स्क्रू घुमाना है, राइट हैंडेड। राइट हैंड स्क्रू ये है जिसको कि ऐसे घुमाने पर इधर आता है। तो उल्टा चल रहा है, यानी सही फार्मूला ये है कि अपन इसको ऐसा लिख दें, ओमेगा क्रॉस आर। अब ठीक है, अब ओमेगा इधर को है, इधर को, ओमेगा क्रॉस आर ऐसे ऐसे करेंगे तो वो स्क्रू उधर को चला जाएगा घूम करके। अब सही है। तो याद रखें, अगर वेक्टर फॉर्म में हमें बोलना हो तो द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये बात जान ली। तो आज हमने आपको एक यूनिट बताई थी, तो वो किस चीज की यूनिट बताई थी? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। आज हमने आपको यूनिट बताई है फोर्स की, नंबर 2 ओमेगा वेक्टर की, नंबर 3 वी वेक्टर की। इसकी यूनिट हमने स्पेशली बताया हो, और आर वेक्टर की, इसकी यूनिट हमने आज आपको बताई है।
इसको आप प्रॉम्प्ट में लिख दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।